हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए अपने सीरीज चैप्टर नंबर 11 क्लास 8 का मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन लेके आए हैं। चलो जी, बिना टाइम को वेस्ट करते हम शुरू करते हैं मेंसुरेशन की 11.3 एक्सरसाइज क्लास 8 की इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इसमें इस बार हम देखेंगे कि देखो, एक क्यूबॉइड आ जाएगा, एक क्यूब आएगा, एक सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ना, इसमें वॉल्यूम भी होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। सबसे पहली बात हम करेंगे क्यूब की। सबसे पहले हम क्यूब देख लो कैसे बनाते हैं। क्यूब बनाते हैं ऐसे, बनाओ ऐसे, और ये ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे। ये क्या बन गया? ये एक बन गया क्यूब। कितना अच्छा बनाया। ये क्या बन गया? एक क्यूब। ठीक है, अब इस क्यूब का क्या होता है? ये क्यूब किससे बनता है? ये क्यूब बनता है एक स्क्वायर से। जब आप एक स्क्वायर को, स्क्वायर होता है 2D में। 2D मतलब सर दो डिमेंशन। 2 डिमेंशन मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। 2 डिमेंशन मतलब एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा है स्क्वायर को जब हम 3D में देखते हैं। ये स्क्वायर को जब हम 3D में देखते हैं, 3D मतलब एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ठीक है जी, और ये हमारा क्या है? ये हमारा है क्यूब। ये हमारा क्या है? क्यूब। अब कुछ क्यूब के बारे में बेसिक जानकारी, जैसे वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होता है। ठीक है, एज और साइड का मतलब एक ही है। जैसे ये देखो, ये वाला, ये यहां से ये गए, ये एक साइड है ना, ये एक साइड है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसका वर्टेक्स, सॉरी, इसी को हम क्या कहते हैं? इसका एक एज। एज और साइड एक ही बात है। ठीक है, और ये इसकी आप ये कॉर्नर्स देख रहे हो, कॉर्नर्स, इन्हीं कॉर्नर्स को हम कहते हैं वर्टेक्स। इन्हीं कॉर्नर्स को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और इन्हीं हम एजेस को हम कहते हैं साइड। ठीक है, और ये जो सामने वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, ये जो क्यूब का सामने का हिस्सा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फेस। किसका फेस? मेरा फेस नहीं, आपका फेस नहीं, क्यूब का फेस। किसका फेस? क्यूब का फेस। चलो जी, ये स्क्वायर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर 2D में, उसको 3D में देखो तो क्या दिखता है? क्यूब। आप कमेंट बॉक्स में आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि क्यूब्स की एग्जांपल्स क्या क्या आप डेली लाइफ में जो देखते हो। ठीक है, चलो अब हम करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सर, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? एक कर्व सरफेस एरिया होता है और एक टोटल सरफेस एरिया। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। सर क्या होता है? क्या होता है? देखो, जैसे मान लो सपोज करो ये एक रूम है। ठीक है, सपोज क्या करना सर, रूम ही है। जैसे ये रूम है, ठीक है, इस रूम में इसका टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो इस टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा सर? ये 4 वॉल्स। एक रूम में क्या होती है? 4 दीवारें होती है ना, और उसका रूफ और नीचे का टॉप। ठीक है जी, टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस रूफ और इसकी टॉप। ठीक है, रूफ और फ्लोर। ठीक है, ये हो गया। और जो होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कि जैसे ये सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जैसे ये दीवार सामने वाली और ये मेरे पीछे वाली, इन 4 दीवारों की जब भी हम बात करेंगे वो होगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, उधर वाला और पीछे वाला पोर्शन। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना, एक मान लो क्यूब है, उसका सामने वाला, उधर वाला, इधर वाला और इधर वाला, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स ही क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे मैं लिख देता साथ में एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, और वो क्या होता है? वो होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। ठीक है जी, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, और वेयर a stands for side, a stands for side, a stands for side, या फिर आप इसको कह सकते हो एज। साथ में बता रहा हूं क्योंकि बाद में क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, क्या फायदा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। कहीं पे लिखा आ जाए ना लेटरल, लेटरल का मतलब भी क्या है? कर्व सरफेस एरिया। कहीं पे लिखा हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, उसका मतलब क्या है? ये क्या? ठीक है, चलो जी, चलो जी, ये तो हो गया। वॉल्यूम भी बता देता, वॉल्यूम भी,
माना कि अगली एक्सरसाइज में 11.4 में वॉल्यूम, इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन वॉल्यूम का नहीं है, लेकिन मैं इसी में बता रहा, बाद में आसानी होगी, वरना फिर से एक पार्ट लेके आना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ 11.4, इससे अच्छा भी करा देते हैं ना। ठीक है, चलो जी, कर्व सरफेस एरिया टोटल पता लग गया। वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम क्या होता है जी? जैसे देखो एक पानी का ग्लास है, ठीक है, सपोज ये एक पानी का ग्लास है, इसमें मैंने पानी डाला, पानी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, एक टाइम आएगा जब ये पूरा फिल हो जाएगा, जब ये कंप्लीटली क्या हो गया, फिल हो गया। अब इसके बीच में कितना पानी आ सकता है, ये कितने पानी को होल्ड कर सकता है ग्लास, इसकी कितनी कैपेसिटी है, यही इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये रूम है, इस रूम में कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, कितना सामान आ सकता है, यही क्या है इस रूम की वॉल्यूम। वॉल्यूम कैपेसिटी एक ही मतलब होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हल्का सा करा देता हूं कि जैसे मान लो यहाँ पे आपको साइड गिवन है 5 मीटर, 5 मीटर, आपको बोले कर्व सरफेस एरिया निकाल दो, कैसे करोगे आप, 4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 25, 25 4 100, खत्म। ठीक है, कोई आपसे पूछे ये निकाल दो, ये भी सिंपल, देखो 6 इंटू 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 25, 25 इंटू 6, 100, 150, 150, ये आगे यूनिट जरूर लगाना, मीटर। ठीक है, वॉल्यूम ए क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 125 मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ से मीटर, यहाँ से भी मीटर, यहाँ से भी मीटर। ठीक है, इसी के साथ हमने अपना क्यूब देखा। अब हम देखेंगे क्यूबॉइड, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। चलो जी, अब हम चलेंगे अपने क्यूबॉइड की आर। क्यूबॉइड का रेक्टेंगल फॉर्म में क्यूबॉइड, रेक्टेंगल को 2D में देखेंगे, रेक्टेंगल 3D में देखेंगे तो क्यूबॉइड। जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर होता है ना, वैसे ही ये होता है। चलो जी, ये बन गया एक हमारा अपना नासा प्यारा सा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के फॉर्मूले लिख देता हूं यहाँ पे मैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये हो गया। कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और यहाँ पे इंटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए एक ब्रिक है, एक ईंट है, उस ईंट की ये वाला पोर्शन, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सेम चीज, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कहीं पे लिखा आ जाए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कहीं पे लिखा आ जाए एरिया ऑफ, सॉरी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सभी का मतलब क्या है, सेम, सभी का मतलब क्या है, सेम। बार बार इसलिए लिख रहा क्योंकि बाद में कहोगे सर लेटरल सर क्या होता है सर, अब दिन बताया नहीं सर, लेटरल नहीं बताया हमने। देखो लेटरल बता रखा है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बता रखा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सारा कुछ एक ही मतलब है। ठीक है, आगे हमारा आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जगह कम है, फार्मूला बड़ा है, वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। फॉर्मूला 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, खत्म। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये तो आसान सा ही होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। चलो जी, खत्म। ठीक है, ये भी मैं सिर्फ फॉर्मूले करा रहा और थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन जैसे बता रहा कि क्यूबॉइड क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं उनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्यूबॉइड भी खत्म होता है। अब हम चलेंगे सिलेंडर की ओर। चलो जी, अब हमने देखा, पहले क्यूब देखा, फिर हमने क्यूबॉइड देखा, अब हम देखेंगे प्यारा सा सिलेंडर। अब हम देखेंगे सिलेंडर, कुछ ऐसा होता है सिलेंडर, देखा ही होगा घरों में मम्मियां बोलती है ना सिलेंडर चेंज कर दो, बोलते हैं ना सिलेंडर उठा के ला बेटा, मेरी तो हाय कमर दर्द हो रही है, वही सिलेंडर है। ठीक है, अभी सब आएंगे फिर आपकी भी कमर दर्द होगी। पहले कहेंगे सर घरों में सिलेंडर थे वही तंग कर रहे थे, क्वेश्चंस आ गए, अभी भी नया पंगा आ गया।
अब ये भी तंग कर रहे हैं, लेकिन तंग नहीं करेंगे, हम बैठे हैं ना, ठीक है। घरों में जैसे बाद में मम्मियाँ होती हैं वैसे ही यहाँ पे हम हैं, ठीक है। एज अ मम्मी हम कुछ फर्ज अदा करेंगे कुछ। चलो जी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये क्या है, ये है सिलेंडर, सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या आता है, ये जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन। कर्व सरफेस एरिया में ये चीजें नहीं आती, कर्व सरफेस एरिया में ये शेडेड पोर्शन नहीं आता, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन आता है, सिर्फ ये रेक्टेंगुलर सा जो बना है, रेक्टेंगुलर नहीं है प्रॉपर, ये वाला पोर्शन आता है। और इसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये सर यहाँ पे पाई क्या है, देखो अगर आप इस पाई के बारे में जानना चाहते हो तो हमने एक इंस्टाग्राम हमारा चैनल है, उसके ऊपर इस पाई के बारे में एक प्रॉपर डिटेल में एक शॉर्ट डाला हुआ है हमने, आप वहां पे जा सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इस चैनल के साथ साथ उस चैनल को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं आपको, ठीक है। चलो जी, कर्व सरफेस एरिया क्या आता है 2 पाई आर, वेयर पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। यहाँ पे सिर्फ इतना ही, यहाँ पे सिर्फ इतना ही। और बहुत अच्छी चीज है ये पाई, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टा भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये क्या है सर, टोटल सरफेस एरिया है, ये क्या है टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसी के साथ हमारा सिलेंडर भी खत्म, ठीक है। टोटल में ये पोर्शन इंक्लूड होगा, टोटल में ये वाला पोर्शन इंक्लूड होगा। वॉल्यूम उसकी कैपेसिटी कि सिलेंडर में गैस कितनी आ सकती है, सिलेंडर में गैस कितनी आ सकती है, ठीक है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फार्मूला 2 पाई आर एच, वेयर आर क्या है ये यहाँ पे मैं बता देता कि जैसे इसको मिटा देते हैं तनी, जैसे ये है, ये सर्कल की फॉर्म में है ना, तो ये यहाँ पे यहाँ से लेके ये इसका यहाँ तक ये क्या है इसका रेडियस है, ये इसका क्या है रेडियस है। और ये इसकी पूरी ये वाली क्या होगी इसकी हाइट होगी, ये इस पूरी क्या होगी इसकी हाइट। और ये नन्हा सा क्या है इसका आर, आर फॉर रेडियस, आर फॉर रेडियस। इसी के साथ सिलेंडर भी हमारा खत्म होता है। अब हम एक दो एग्जांपल्स की ओर चलते हैं, फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे, उनमें देखेंगे कि ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई हो रहे हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो जी, अब हम अपनी बुक की एनसीईआरटी की एग्जांपल नंबर 5 करने लगे हैं। बहुत बार मैंने बताया हमारे पास वाला बोर्ड नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस को हमने साइड पे जितना जितना समझ लगता है ना हम साइड पे लिख देते हैं कि आपको क्वेश्चन की समझ लग जाए। बाकी आप बुक में भी देख सकते हो, उसमें एग्जांपल 5 देखना, मेंसुरेशन की आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, उसमें लेंथ दे रखी है 12 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 8 मीटर, हाइट दे रखी है 4 मीटर। उसने बोला है कि एक बिल्डिंग है, मान लीजिए एक रूम ही है, हम इसको अपने हिसाब से करते हैं कि मान लीजिए एक रूम ही है, ठीक है। ये रूम है जी, हमने बनाना है कैंट मैथ का स्टूडियो, कैंट मैथ का स्टूडियो बनाना है, इसलिए हमने पेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं पेंट करना, ठीक है। अब पेंट कहाँ कहाँ करेंगे आप खुद बताओ, इधर सामने चारों दीवारों पे करेंगे ना पेंट, और मर्जी हुई तो मेरे ऊपर कराऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं, पहले हम केस लेंगे सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आता है, आप कहते हैं ना डेली लाइफ में मैथ यूज कहाँ होता है, देखो मैं अपने स्टूडियो में पेंट करना है, मैथ यूज होगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स या कर्व सरफेस एरिया, एक ही बात है, एक ही बात है। अब उसने लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में हमने पढ़ा सिर्फ साइड होती है, लेकिन लेंथ ब्रेथ हाइट किसमें होती है सर, क्यूबॉइड में होती है। एरिया 4 वॉल्स क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है जी। चलो इसमें वैल्यूज पुट कर दो बस, 2 इंटू लेंथ हमें दे रखी है 12 प्लस ब्रेथ हमें दे रखी है 8 इंटू हाइट हमको दे रखी है 4, बस इसको कर दो सॉल्व। 2 इंटू 12 और 8 20 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 80 मीटर, और यहाँ पे स्क्वायर 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है 80 मीटर स्क्वायर। देखो 12 प्लस 8 20 20 और ये 4, 4 2 2 जा 4, 4 2 जा
4 4 जा, अच्छा, देखो 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 देखो, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये आ गया 160 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ 4 वॉल है, तो चारों वॉलों का वॉल्स का एरिया क्या है 160 मीटर स्क्वायर। अब मैंने कॉस्ट भी निकालनी है कि मेरे पैसे लगेंगे कितने। देखो मेरे 1 मीटर का कितना लग रहा है सर 5 रुपीज, तो 160 मीटर का कितना लगेगा 160 into 5, ठीक है। देखो 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 90, अरे पीछे से, तो मेरे कितने रुपीस लगेंगे 900 रुपीस लगेंगे। कितने रुपीस लगेंगे 900। अगर मैं मान लो ऊपर वाले भी रूफ कराना चाहूँ, ऊपर वाली रूफ भी कराना चाहूँ, ये तो मैंने कराना ही कराना है। अगर मैं इंक्लूड क्या करूँ इसमें, रूफ भी इंक्लूड करूँ। अब देखो ऊपर रूफ होती है ना, जो रूफ होती है उसकी शेप कौन सी होती है, क्यूबॉइड है सर। ऊपर वाली शेप ऐसे करके क्या बनेगा सर रेक्टेंगल। ये देखो बनाएंगे ना, ये देखो ये ऊपर वाली रूफ है ना, ये देखो ये वाली रूफ, ये रही रूफ। रूफ कौन सी शेप में है, रूफ रेक्टेंगल की शेप में है। तो पहले तो उसका भी निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है 12 इनटू 8, 12 8 जा 8 जा 60, और ये हो गया 96, ठीक है 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है ये आ गया 96। अब इसको और इसको प्लस कर दीजिए क्योंकि हमको ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, ठीक है। तो टोटल का एरिया इसमें इसको प्लस कीजिए और फिर इनटू क्या करना है 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये यहाँ पे लिख देता मैं टोटल एरिया। अब टोटल एरिया कितना आ गया मेरे पास 160 तो ऑलरेडी था, उसमें 96 में क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा 6 यहाँ से 15 यहाँ से, ये 250। अब ये कितना बढ़ गया 256 मीटर स्क्वायर। और अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है इसकी तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। यहीं पे मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा खत्म। ये मेरी क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट। इसी के साथ हमें एक एग्जांपल्स भी देखी हमने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब सारे फॉर्मूले देख लिए क्यूब के, क्यूबॉइड भी, सिलेंडर भी, और उसकी एक एग्जांपल भी। इसी के साथ इसी वीडियो का पार्ट का एंड होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे 11.3। और जिस बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाके सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, और वो भी एक अच्छे से डिटेल्ड में हर एक चीज़, ठीक है। तब तक अपने घरों में रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।